इस देश का कानून ये कहता है कि नार्को टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड का होगा। एप्लीकेंट का आज तक नार्को टेस्ट हुआ ही नहीं। और नाम किसका लिया उसने? विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। वो भी ये जानता है कि इनका नार्को टेस्ट की इजाजत कानून ही नहीं देता। और जब इनका नहीं होगा तो मेरा तो अपना आप नहीं होगा। अच्छा। मैं मान लेता हूं विनेश फोगाट चाहे पास हुई चाहे फेल हुई, विनेश फोगाट के पास या फेल का रिजल्ट ये कैसे तय करेगा कि उन 7 बच्चियों के साथ अपराध नहीं हुआ? नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। आपको बता दें कि आज पूरे 30 दिन बीत गए हैं जब महिला पहलवान लगातार जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। दिन रात ये बैठी हुई है 1 महीने से, और काफ़ी उतार चढ़ाव आए इस धरने को लेकर। पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ काफ़ी चीज़ें हुई, राजनीतिक चीज़ें काफ़ी हुई, ऊपर से आरोप प्रत्यारोप काफ़ी हुए। लेकिन कल जब 21 मई का अल्टीमेटम दिया गया था वो भी समाप्त हुआ और फैसले काफ़ी अहम लिए गए। उसके फैसले की बाद में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो कल बयान बृजभूषण का सामने आया, उस पर सारी चीज़ें अब 2 भागों में बट गई हैं। बृजभूषण शरण ने कल बयान दिया कि वो तैयार हैं अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन एक शर्त भी रखी साथ में कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी अपना नार्को टेस्ट करवाएं। इसी पर सर सबसे पहला सवाल, तो 30 दिन हो गए हैं आज धरने को, इसी पर लेना चाहेंगे। जो सारी चीजें हुई हैं जिस प्रकार से, अब क्या लग रहा है, क्या उम्मीद की इतनी लंबी लड़ाई चलेगी? मैडम देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम जिस दिन इस आंदोलन करने आए उम्मीद के बलबूते नहीं, हौसले के बलबूते आए हैं। हमें पता है कि आंदोलन लंबा चल सकता है, लेकिन 13 महीने की ट्रेनिंग तो हमारी पुरानी है। सर्टिफिकेट भी देश के प्रधानमंत्री ने दिया है कि आप अजय हैं, मैं अपने कदम पीछे खींचता हूं। तो 13 महीने तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, वो ट्रेनिंग पुरानी है और हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन देश के लिए शर्मनाक विषय भी है कि जब G20 की बैठक हो, श्रीनगर में आप G20 की बैठक कर रहे हैं, बड़े सुरक्षा इंतजाम है, अध्यक्षता भारत के पास है। ऐसे समय पे अगर इस देश की ओलंपिक मेडलिस्ट बेटी जिसने देश का नाम रोशन किया, जो देश की पहचान है, अगर उसको ही न्याय नहीं मिलेगा तो भारत में बच्चियों की क्या छवि गढ़ी जाएगी? कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस देश में बचेगा? कौन सी बेटी सेल्फी देने के लायक बचेगी? ये तमाम सवाल देश के सामने हैं और जिस पर विचार किया जा रहा है। कल बयान आ गया बृजभूषण का, जिस चीज की मांग पहलवान पहले दिन से रख रहे थे कि नार्को टेस्ट करवाया जाए, उन्होंने शुरू से ही बोल दिया था कि हमारा भी करवाया जाए और उनका भी करवाया जाए। अब जब बृजभूषण शरण सिंह ने खुद से बोल दिया कि नार्को टेस्ट करवा लीजिए, क्या लग रहा है अब हो जाएगा नार्को टेस्ट? मैडम सबसे पहले तो मैं उस वकील का साधुवाद करता हूं जिसने दिमाग लगा के बृजभूषण सिंह से बयान दिलवाया। अच्छा, दिलवाया गया? जी दिलवाया गया है। बृजभूषण सिंह ने इस बयान के जरिए इस देश के सामने ऐसी ढपली रख दी जो न कहीं बजेगी और न उसकी आवाज आएगी। अच्छा। चलिए कुछ तकनीकी प्रावधानों पर बात करते हैं मैडम, क्योंकि ये कानून का मुद्दा है। देखिए, नार्को टेस्ट जो प्रावधान है वो इस देश के बेसिक कानून का प्रावधान नहीं है। फोरेंसिक साइंस का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो कानून को एक सहायता मिली कि भाई नार्को टेस्ट से भी न्याय हो सकता है। लेकिन अब 75 साल भारत की आजादी के हो गए, इस देश का कानून ये कहता है कि नार्को टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड का होगा। एप्लीकेंट का आज तक नार्को टेस्ट हुआ ही नहीं। और नाम किसका लिया उसने? विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। वो भी ये जानता है कि इनका नार्को टेस्ट की इजाजत कानून ही नहीं देता। और जब इनका नहीं होगा तो मेरा तो अपना आप नहीं होगा। अच्छा। तो इसलिए दिमाग लगाया गया। अब 2 बातें हैं। इन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया भाई हम तैयार, उसने भी कह दिया हम तैयार। सवाल इतना सा है कि कोई आदमी करवाने वाला नहीं, क्योंकि कानून इजाजत नहीं देता। भाई सत्ता तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, सियासत तुम्हारी, MP तुम सत्ताधारी पार्टी के, 24 घंटे में कानून और पलट दो। जिस तरह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने मात्र 20 ही घंटे में पलट दिया, अध्यादेश लाके पलट दिया कि नहीं आपके सामने? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार केजरीवाल को है। आपको बात पचनी, 20 घंटे में आप अध्यादेश ले आए। एक अध्यादेश इस कानून पे लाओ, पहले 20 ही घंटे में ले आओ कि भाई नार्को टेस्ट दोनों का होगा, हम तैयार हैं, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन ये करेंगे नहीं, अपना आदमी बचाना है। मतलब आपको लग रहा है नहीं करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो एक बात कह के, देखिए ये सोचते हैं कि पब्लिक को समझ में नहीं आता। पब्लिक तो ये सोच रही है कि भाई बृजभूषण साफ है, उसने तो कह दिया। यही इसी पे मैं सवाल करने वाली थी कि सोशल मीडिया पे कमेंट सामने आ रहे हैं कि ये लीजिए बृजभूषण तो सामने आ गया, जो सच है उसको डर किस चीज? और देखिए, मीडिया को ये बात बतानी थी कि सच्चाई क्या है, कानून कैसे काम करता है। मीडिया ने और उसका भक्त बन के हेडलाइन चला दी, लो दिया अगला चैलेंज। बृजभूषण ने अपने सामने छाती करके लड़ाई लड़ने की तैयारी की। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। तो एक काम करिए, 2 तरीके बचे, या तो वो लेकिन वाले बात के स्टेटमेंट को 3-4 शब्दों को हटाओ, इसी का हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। नहीं तो आप कानून पलट दीजिए, दोनों का हो जाएगा, हमारा भी और इनका भी, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन 2 में से एक काम करना इन्हीं को होगा, ये करेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तो भैंस को ड्रिल करना है, बात कानून पे होनी ही नहीं। लेकिन अब जिस प्रकार से तो पक्ष वालों को मिल गया सर, पक्ष वालों को एक जो मुद्दा मिल गया है, जो लोग पहले भी समर्थन में थे, अब उनके पास एक कहने को चीज है कि उन्होंने तो बोल दिया ना, करवा ली। उसी का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। एक बात और भी है मैडम, जो बड़ा टेक्निकल मुद्दा है।
देखो, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इस लड़ाई के आंदोलन के चेहरे हैं। लड़ाई किसकी है? ये उन 7 बच्चियों की। एप्लीकेंट वो है, अक्यूज ये है, और कानून 2 ही शब्द को जानता है, या तो एप्लीकेंट को या अक्यूज्ड को। तो बताओ, मैं मान लेता हूं विनेश फोगाट चाहे पास हुई चाहे फेल हुई, विनेश फोगाट के पास या फेल का रिजल्ट ये कैसे तय करेगा कि उन 7 बच्चियों के साथ अपराध नहीं हुआ? बता दो कौन सा कानून का प्रावधान काफी है? बड़ा सवाल छोड़ रहे हैं कि जिस प्रकार से जो लोग कानून को नहीं जानते हैं उनके लिए सीधा ये चीज बन गई है कि शायद ब्रिजभूषण ने सामने आके अपनी बात बोल दी है। ब्रिजभूषण एक आगे पद पे आप बोल सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जो कमेंट्स हैं वो सर साफ साफ दर्शा रहे हैं कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज थी कि वो सच बोल रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने हाँ बोल दिया नारकोटिक्स। इसीलिए उन्होंने एक हथकंडा चला है कि मीडिया में चल जाएगा, लोग कानून जानते नहीं तो तेरा काम हो गया, तो कुछ लोगों की भावनाएं तेरे साथ जुड़ जाएगी। लेकिन ये देश भावनाओं को जानता है, ये देश जानता है कि इन बेटियों ने पहली चुनौती इन्होंने ही दी थी। ये तो वो तो इनकी चुनौतियों को रिपीट कर रहा है, तो ये तो तैयार थी, इन्होंने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, लेकिन उसे कराए कौन? और दूसरी बड़ी बात, इनके नार्को टेस्ट से 7 बच्चियों का न्याय कैसे सुनिश्चित होगा? ये कौन से गणित की किताब है, कौन से कानूनी किताब है? जरा ये एंगल हमको भी समझाएं। तीसरी बात मैडम, देखिए लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई इस आदमी की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी हम क्यों चाहते हैं मैडम? वो नाबालिग बच्ची है, गरीब परिवारों से आती है, उन्होंने मिट्टी को माथे पर लगा करके इस देश की भारत माता को सलाम करते हुए साक्षी मलिक बनने का सपना देखा है, मेडल लाने का सपना देखा है। उन बच्चियों के पास ना कोई नेशनल पहचान, अपने कैरियर के स्ट्रगल के दौर में है। अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई के जंग का ऐलान उस आदमी के खिलाफ किया जो उन कैमरा कहता है कि मैं बाहुबली हूं, उनकी जान को सुरक्षा तब तक नहीं जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने इसको सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला? अब 2 बात, FIR मुझे बताइए क्या कराना सबका अधिकार है कि नहीं? तो फिर इस देश के प्रशासन ने FIR क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर क्यों करना पड़ा? यह शर्मनाक विषय है कि नहीं? यही इस बात का सबूत है कि कानून नतमस्तक खड़ा है इस आदमी के सामने। FIR तक लेने को तैयार नहीं था, कानून सुप्रीम कोर्ट ने कराई। आप लोगों ने 28 तारीख का आह्वान तो कर दिया है, फैसला तो हो गया है महापंचायत में कि 28 तारीख को जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला है उसी दिन महापंचायत करने वाले। क्या लग रहा है वो संभव हो पाएगा? देखिए मैडम, हमने आह्वान नहीं किया है, हमने इस देश के संस्कारों को बचाने की एक पहल की है। इस देश के संस्कारों की रगों में कानून दौड़ता है, एक संस्कृति दौड़ती है कि जब भी गृह प्रवेश होता है सबसे पहले घर की जो छोटी बच्ची होती है घर में कदम वो रखती है, उसके बाद घर की जो महिला है वो लक्ष्मी बन करके पहला कदम वो रखती है, तब पुरुष जाता है। इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है उद्घाटन नहीं करूंगा, भाई इस देश की संस्कृति कह दिया उद्घाटन तो करेगी महिला। अब जब राष्ट्रपति को मौका दिया नहीं, महिला होते हुए भी पुरुष उद्घाटन करना चाहते हैं, देखो ये तो इस देश की संस्कृति नहीं, तो हमने सोचा भाई संस्कृति तो जवाब तो दिया उन लोगों ने, साफ साफ जवाब दिया। बीजेपी की तरफ से जवाब आया कि आप लोग तो पीएम मोदी के काम को काम नहीं मानते, उन्होंने इतनी मेहनत की है तो उनको उद्घाटन करना बनता है। इसका मतलब एक दीवार खड़ा करने से महिला पुरुष महिला बन जाएगी? अरे मोदी जी महिला थोड़ी बन गए, दीवार खड़ी कर दी। संस्कृति यही कहती है ना, दीवार खड़ी होगी घर भी बनेगा, लेकिन उसमें गृह प्रवेश महिला का होगा। मोदी जी महिला तो बन नहीं गए संसद बनाने से। तो सवाल यही है क्योंकि महिलाओं को संस्कृति में करने का मौका है, तो हमारी कुछ महिला जाएंगी वहां। सरकार कुछ महिलाएं, हाँ मतलब पंचायत करने जाएंगी कुछ महिलाएं, और सरकार या तो उनको पास दे दे, सरकार उन्हें सुरक्षा में ले जाए, और सरकार उन्हें रोक भी सकती है, रोक ले। तो रोकने के बाद के क्या आगे कदम रहेंगे अगर रोक दिया जाता है? तो रोकने के बाद तो एक ही बात होती है मैडम, वो मैं पीछे धकेलेंगे ना, उन्हें पीछे धकेलेंगे, फिर ये स्थिति बनेगी, उसमें और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर है कि महिलाएं जब वहां जाएंगी गृह प्रवेश करने तो वो अपने साथ एक सवाल लेकर के जाएंगी। 28 तारीख को अपना जवाब तैयार रखे। वो गृह प्रवेश करने से पहले पूछेगी कि जब इस देश का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, इस देश की न्याय की चौखट तैयार होकर हो रही है, वो बिल्डिंग तैयार हो रही है जो महिलाओं के हित में उनके विकास के लिए नीतियां बनाएगी, जिस वक्त इससे मात्र 500 मीटर दूर महिलाएं अपने सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रही हो, 42 डिग्री के टेम्परेचर पर फुटपाथ पर सो रही हो, उस वक्त इस मंदिर को, इस बिल्डिंग को राज तिलक कैसे कर दिया जाए, यह सवाल देश की सत्ता से हमारी महिलाएं पूछेगी। जवाब तैयार रखिए, सवाल हम लेकर के आ रहे हैं, 28 तारीख को फैसला हो जाएगा। जी, आपको लग रहा है कि 28 को फैसला हो जाएगा, लेकिन सर जब शुरू हुआ था, साक्षी मलिक के भी कई सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं, उन्होंने भी ये बोला कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना संघर्ष करना पड़ सकता है। उनको उम्मीद थी कि शायद जो सत्ता पक्ष है वो 2-3 दिन के बाद या महज कुछ घंटों में उनके पास आएगा उनकी परेशानियां सुनने। एक और सवाल सर कि महिला सांसदों को बीजेपी की इन्होंने पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया है। मैडम 2 सवाल आपने पूछी है, ये उम्मीद सिर्फ साक्षी मलिक को नहीं थी, ये देश कभी
सोच ही नहीं सकता था, अंदाजा इस देश में कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता था कि एक आदमी इस देश से बड़ा कैसे हो जाएगा, इसके कानून से बड़ा कैसे हो जाएगा। ये सोच में कोई आदमी सोच के थर्राता है कि एक आदमी जिस पे आरोप लगाओ कानून उसके सामने सरेंडर कर गया। ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हालात ऐसे गढ़ दिए गए कि लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही है। अब लड़ाई से हम पीछे नहीं हट सकते। जिसके चौखट की इज्जत उछलती है मैम, वो चौखट सुनसान हो जाती है, उस पर दोबारा कदम नहीं पड़ा करते जब तक इज्जत वापस ना आ जाए। तो हम तो पगड़ी की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई, बहनों की लड़ाई लड़ने आए हैं। हमारे पास वापस जाने का विकल्प तो नहीं है। तो इस लड़ाई को हम तो तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार चाहेगी। एक दूसरा सवाल और भी है, क्या उन्होंने महिला सांसदों को खत लिखा है? मैडम, दो बातें हैं। इस देश में कभी इस तरह की स्थिति रही ही नहीं कि किसी महिला की ममता, उसके मातृत्व, उसके अंदर की मां को वोट बैंक की या पार्टी की कोई बेड़िया कैद कर दे। यह शर्मनाक विषय है कि वही स्मृति ईरानी जो रोहित वेमुला के मुद्दे पर लोकसभा के पटल पर बेंच को थपथपाते, रोते, चिल्लाते हुए कह रही थी कि मैं एक मां हूं और मुझे ममता मत सिखाइए, वही स्मृति ईरानी आज ये तो कह रही है कि केरला स्टोरी को अगर मुख्यमंत्री कोई बैन करेगा तो वो यौन हिंसा का समर्थक माना जाएगा। ये नहीं कह रही है कि यौन हिंसा के खिलाफ ना बोल करके, जंतर मंतर ना जा करके मैं खुद यौन हिंसा के समर्थन में खड़ी हो गई। इस बात का जवाब उन्हें जिक्र करना पड़ेगा। हम खत लिखते रहेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि एक बार हो सकता है अपनी बेटी के सर पर हाथ ये लोग ना फेरते हों। स्मृति ईरानी की भी बेटियां हैं और भी सांसदों की बेटियां हैं, अपनी बेटी के सर पर हाथ ना फेरते हों। आईने में तो शक्ल देखते ही होंगे, कभी तो अपने चेहरे का मातृत्व देखते ही होंगे। ममता से सामना होता ही होगा। जब ममता से सामना होगा तो ये इतिहास लिखा जाएगा कि वो मंत्री जो चिल्ला करके प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां भेजा करती थी, एक वक्त ऐसा आया कि उसे खुद की चूड़ियों की जरूरत थी, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की कि वो बेटियों के साथ खड़ी नहीं हो पाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी हमारे साथ बनने के लिए।